बीआरएस रहनुमा व साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने सीईओ वक्फ बोर्ड असदुल्लाह से मुतालबा किया है कि वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन के चेंबर से रिकॉर्ड सरखा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसकी तफसीलात बताएं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चेंबर से दो जायदादों से मुताल्लिक़ इंतहाई अहम मालूमात के रिकॉर्ड सरखा किए गए हैं। इस सिलसिले में एबिट्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ताहम पुलिस और वक्फ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इसका इल्म नहीं हो पाया है। वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और उर्दू अकेडमी के साबिक सदर नशीन मुजीबुद्दीन व दीगर बीआरएस रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ्द ने सीईओ वक्फ बोर्ड को एक अर्जी दाश्त पेश की है और रिकॉर्ड सरखा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसकी तफसीलात बताने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि हज हाउस में तमाम अक़लियती इदारों के दफ़ातर हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सीईओ मौजूद ही नहीं हैं। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी के लिए सिर्फ सीईओ या फिर सिर्फ चेयरमैन का होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि दोनों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड का सरखा होने पर मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने याद दिलाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में इसीलिए रिकॉर्ड रूम को मुखफ़िल रखा गया था। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तयाबी और वक्फ बोर्ड के बजाय इंतखाबी मुहिम और अजला के दौरों में मसरूफ़ रहने पर भी सवाल उठाए। मसीउल्लाह खान ने कहा है कि रिकॉर्ड चोरी करने वालों के खिलाफ अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारत राष्ट्र समिति की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। हज हाउस एक ऐसा इदारा है, नामपली हज हाउस में जितने माइनॉरिटी के जितने ऑफिसर्स है, ख़ास जैसा कि उर्दू अकेडमी है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, ऐसे जितने भी बड़े इदारे हैं ये हमारे लिए एक मरकज़ के ऐसे यहाँ पे ही है। लेकिन जब हम यहाँ पर आकर देखें तो ना कोई चेयरमैन अवेलेबल है, ना तो उनके तहत कोई कंसल्ट सीईओ अवेलेबल है। इतने दिनों से तो सीईओ की ऐसी लड़ाई चल रही थी कि हमेशा से कोर्ट में केस डाल रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। आज 2 साल हो गया इनकी गवर्नमेंट बन के, लेकिन आज तक कोई परमानेंट सीईओ भी नहीं आया। गुज़िश्ता गवर्नमेंट में, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जितने भी कांग्रेस के लोग यहाँ आते थे बोलते थे कि आप रिकॉर्ड रूम को कैसा लॉक करें बोल के। आज जो रिकॉर्ड रूम को लॉक करने की वजह ये थी कि आज मुसलमान पूरे देख रहे हैं, आज इनके दफ्तर में से ये चोरी हो रही है, जिसका एफआईआर एबिट्स पुलिस स्टेशन में आपके सीईओ जाके करे हैं, आपके स्टाफ ये चोरी करे हैं। मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूं कि आप अभी भी खाली डिस्ट्रिक्टों का दौरा करते रहेंगे या इलेक्शन की कैंपेनिंग करते रहेंगे? यहाँ वक्फ बोर्ड में सीईओ और चेयरमैन रहे तो यह काम होने वाली चीज़ का नाम वक्फ बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि खाली सीईओ साहब के हाथ से वक्फ बोर्ड चलना है या चेयरमैन अकेले इंडिविजुअल बॉडी लेकर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है ये इदारा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और आज गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे हम आगे आएंगे और बराबर ये चीज़ के लिए धरना भी करेंगे। और जो ये चीज़ की एफआईआर हुई है, जो यहाँ से फाइल्स गायब हुए हुए, जितने लोग हमारे पास आके बोलते थे कि लॉक करें बोल के, आज ये सब चीज़ों को वो मुसलमानों को मैं बताना चाहता हूँ कि लॉक करने की वजह ये है कि हमेशा यहाँ पे ये चोरी के हमेशा ये चीज़ें होते थे और जितने हमारे अज़दाद हमारे प्रॉपर्टीज़ रखे गए थे हमारे बाबा अज़दाद, इसके लिए कि ये चीज़ चोरी ना हो, ये रिकॉर्ड रूम सेफ रहो, जिसके लिए क्या तहसीलदार या पुलिस का महकमा यहाँ रहता था। जिस किसी को भी कोई कोर्ट केस की ज़रूरत हो या कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में आया हो या एफिडेविट के लिए जो भी हो, यहाँ साइन कर यहाँ से लेकर जाने का काम यहाँ तहसीलदार और यहाँ की पुलिस बैठ कर करती थी। लेकिन आज वही चेयरमैन के दफ्तर से आप एक चीज़ ऐसी चोरी फाइल्स, इंपॉर्टेंट जो फाइल्स से करोड़ों रुपए के फाइल चोरी हो रहे हैं और इसके ऊपर ये हुकूमत एकदम खामोशी इख्तियार करी हुई है। मैं यही, और आज आप देख सकते हैं कि हज कमेटी का इतना बड़ा हज यहाँ चले गए, फिर हज का जो फॉर्म्स का भी इशू हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता जो हज कैंप से यहाँ से लोग गए हैं, आज तक उनके टेंडर का 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं ये बात झूठ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हज कमेटी के चेयरमैन साहब से कि जो लोग यहाँ पे गए हैं, जो लोग यहाँ से गए हैं, वो लोगों का जो यहाँ पे टेंडर कर दिया, ऑक्शन करके टेंडर करके जो यहाँ से दिया गया था, खाने की जो जिम्मेदारी थी, टेंट की जो दी थी, आज तक उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ अगर उनका भी अगर आप टाइम पर अगर नहीं देंगे तो इंशाल्लाह ताला बराबर टीआरएस गवर्नमेंट, हम टीआरएस वाले पूरे मिल गए ये गवर्नमेंट के खिलाफ आएंगे, यहाँ पे हज हाउस पे बराबर धरना करेंगे, बराबर इनका घेराव करेंगे। और एक चीज़ मैं इनको बता, मुशीर है कहाँ है उन्होंने, एक अजहरुद्दीन साहब को जो सो दे दिए, उसके बाद ना वो मुशीर भी नहीं थे उस दिन इनके ओथ सेरेमनी में। मैं पूछता हूँ कि पुराने कांग्रेस के लीडर थे, इतने कांग्रेस कब तक धोखा देंगी, ऐसा धोखा कब तक देंगी? कांग्रेस खुद उनके माइनॉरिटी लीडरों को धोखा दे रही है। मैं पूछता हूँ क्या फिरोज़ खान क्या पुराने लीडर नहीं थे? क्या मोहम्मद अली शब्बीर साहब पुराने लीडर नहीं थे? उस्मान हाजरी साहब थे, उस्मान खान साहब, ये लोग
को क्यों नहीं दिया गया है। और जैसा सिर्फ जुबली इलेक्शन आते कि आप जो मिला सान में लेके गए उनको आप वोट दिला दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे मुसलमान देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ ये जो भी कर रहे हैं आप वोटों की सियासत कर रहे हैं। कब्रिस्तान का इशू आया, आप जुबली के इलेक्शन में कब्रिस्तान का इशू आया, आप बगैर वक्फ बोर्ड के कोई स्टाफ के, ना CEO ना चेयरमैन ना वक्फ बोर्ड का कोई स्टाफ कोई महकमा आपके साथ नहीं है, गए आप जाकर दीवार तोड़ दिए। 7,500 गज की बोले ये तदफीन कर लो। क्या आमिर अली खान साहब के उनके वालिद सियासत पेपर चलाने वाले बरसों से एक अच्छा काम करते हैं, जो लेकर आके जो जिसका इंतकाल हो जाता, जो लावारिस डेड बॉडी है उनका लेके आके तदफीन कराते, आप उनसे मशवरा कर कर लेके जाके तदफीन कर देना था कि मुसलमानों को एक चीज़ मालूम हो जाती थी कि भाई हमारा ये कब्रिस्तान है, वो भी नहीं करे। आप किले के पास लेके गए मिलिट्री एरिया में 2,500 गज ज़मीन, हमारे खुद वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दूसरे लोग हमारे जाकर ठहर के ज़मीन बोल दिया कि ये ज़मीन आज से आपकी है यहाँ से, जबकि मंशा वफ़ उसके अंदर ये बोलता है कि वो तालीमी इदारे के लिए दी गई है या कोई मसाजिद के लिए दी गई है। लेकिन नहीं, आप उसको लेके आए, आप अपने सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए आप उसको लेकर गए, सीधा ये बता दिए कि उसके अंदर नहीं, यहाँ पे जो सो कब्रिस्तान। अगर मुसलमान को हर चीज़ की ज़रूरत है, अब आपके पास है क्या क्या आप दे सकते हैं। वक्फ बोर्ड से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मुकाबला कर रहे हैं जितने हमारे BRS के लीडर, इवन डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स भी आगे यही पूछ रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड, आज ये कब्रिस्तान का इशू निकला तो वक्फ बोर्ड ये दे रही, आज मुसलमान बहुत परेशान है। मैं चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से पूछ रहा हूँ कि आज मुसलमान परेशान है, आप आइए बाहर आकर सबकी परेशानी दूर करिए। जैसा आज कब्रिस्तान का इशू निकला, जुबली इलेक्शन आया, आप कब्रिस्तान दे रहे हैं, माशी हालत से भी परेशान है। आप एक बनाएंगे यहाँ पे, बनाकर जो सो बैंक खोल के सबको हमारे को वक्फ बोर्ड से जो आप बांटना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं होता हमारे चेयरमैन साहब, हम भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन करें, हज का भी चेयरमैन करें, इतने साल यहाँ पे करें, बगैर उसके एक रहता बॉडी है, आप बराबर सबको लेकर चलिए। ये वोटों की पॉलिटिक्स यहाँ पे मत करिए, जिससे पूरा तेलंगाना का आवाम देख चुकी है आपकी तेलंगाना की पॉलिटिक्स में कि आप सिर्फ वोटों की पॉलिटिक्स के लिए आप क्या क्या दे रहे हैं। जो चीज़ आपके पास है देते चले आ रहे हैं, कब्रिस्तान दे रहे हैं। कैबिनेट में 2 साल से जो से एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं था, उठाए जो साहब मिनिस्टर भी दे दिए हैं। बराबर ये पूरे मुसलमान ये चीज़ देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला 11 तारीख के दिन ये इलेक्शन, जुबली इलेक्शन में मुसलमान बराबर कैसा आपको ये चीज़ के बारे में आप जैसा धोखा दिए, इंशाल्लाह मुसलमान आपको आपका हमारा कोर्ट BRS को देके आप लोगों को इंशाल्लाह सबक जरूर सिखाएंगे। शुक्रिया। वक्फ बोर्ड को भारतीय राष्ट्र समिति की तरफ से हम लोग मसीह भाई, एक्स वक्फ बोर्ड चेयरमैन और दीगर माइनॉरिटी लीडर साथियों के साथ आज यहाँ इसलिए आए कि 24 अक्टूबर में जो FIR इशू हुआ 261 ऑफ 2025, इसमें ये इदारा जो वक्फ बोर्ड का इदारा है उसमें 4 महीने पहले चोरी का FIR दर्ज किया गया है। कंप्लेंट तो जबकि CO साहब दे के गए, मगर उसको वैसे ही दबोच के आज तक 24 तारीख तक वो FIR के शक्ल में नहीं आया। हम लोग फिर ये CO साहब आके कोर्ट के ऑर्डर से फिर आके ज्वाइन होने के बाद उसमें हरकत शुरू हुई। आज इसलिए कंप्लेंट देने आए हैं कि वो गवर्नमेंट के फाइल्स और ये वक्फ बोर्ड के फाइल्स ये बाहर कैसा जा रहे हैं। आपको हैरानगी की बात यह है कि यहाँ से चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट किए गए, उसमें CO साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए उनको नोटिस आए तो उनके इल्म में यह आया कि उन्होंने सिग्नेचर करके दिए। सो जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेयरमैन के रूम में जाने के बाद उसकी शक्ल जो प्राइवेट कंप्लेंट दे रहे हैं उनके घरों को, उनके हाथों को गए, उन लोग डॉक्यूमेंट्स की शेप में हाई कोर्ट में सबमिट करके ये कर रहे हैं। तो आज ये कांग्रेस की हुकूमत ऐसे हुई और ये पर्टिकुलरली मुसलमान के इदारों में जो भी वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन है, हज कमेटी है, उर्दू अकादमी का है, ये पूरे इदारे पूरे आज सो रहे हैं। उसको कौन चेयरमैन है, कौन ऑफिसर है, इनको नहीं मालूम। आज हम लोग यहाँ आए, शायद एक चेयरमैन भी यहाँ ये इदारे में बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग सब मिलके कंप्लेंट दिए कि गवर्नमेंट के फाइल्स जो गायब हो रहे हैं उसके बारे में थ्रो इंक्वायरी करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों को इमीडिएट एक्शन लेके सस्पेंड करने के लिए, और साथ ही साथ पूरे रिकॉर्ड्स की तहकीकात करके जो भी इसमें शामिल है उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए और हर एक फाइल की
टोटल जान करके पूरी इंक्वायरी करके उसके ऊपर लिया जाए। ये जब केसीआर की हुकूमत थी, जब यहाँ के एक रिकॉर्ड्स रूम को सीज करा के एक MRO और 2 कांस्टेबल्स को निगरानी पे रखे, ऐसे रूमों में भी फाइल महफूज है या नहीं है, ये गवर्नमेंट आने के बाद हमको तो डाउट है कि वो फाइलें भी आजकल महफूज नहीं है। कर रहे हैं इमीडिएट CO साहब ये इसकी इंक्वायरी पूरी करके जो भी इसमें कसूरवार है उनके ऊपर एक्शन लिया। इसके साथ परसों इल्म में जब मैं उर्दू अकादमी का चेयरमैन था, जो सीनियर्स कम से कम 15 साल 20 साल से जो काम कर रहे हैं, उन लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि सर हमको रेगुलराइज करो। जब एक फ़ाइल मूवमेंट हुई थी, 10 से 12 लोग जो सीनियर उर्दू अकादमी में 15-20 साल से काम कर रहे थे, उनकी एक फ़ाइल मूव हुई थी इन लोग को परमानेंट करने के लिए। मगर परसों ही हमके इल्म में यह आया कि 4 महीने पहले उर्दू अकादमी के चेयरमैन जो उनके रिश्तेदारों को चारों को नए नाम लेके 3 महीने ड्यूटी करा के, जो ताहिर बिन हमदान साहब अपने रिश्तेदारों को पहचानत वालों को 3 महीने ड्यूटी करके इसमें परमानेंट किए गए। हर एक डिपार्टमेंट में, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। पुराने जो इलेक्शन कोड आने की वजह से जो भी मिशना रुके थे, उस पर केसीआर साहब का स्टिकर निकाल के रेवंत रेड्डी साहब का स्टिकर लगा के जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शंस में जो कैंडिडेट है नवीन यादव साहब और कांग्रेस के लीडर्स बांट के हम गरीबों को जो मिशना दिए बोले। मैं पूछ रहा हूँ उसका इंडेंट बताइए आप। ये कांग्रेस की हुकूमत में खरीदे सो मिशन नहीं होते। वो जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जो इम्तियाज़ साहब थे, इसाक साहब, जब खरीदे सो है बांटने के वजह से, जो कोड आने की वजह से जो भी मशीना रुक गए, वो बांट के हम कांग्रेस गवर्नमेंट गरीबों के लिए मशीन बांट रहे बोल के बोल रहे हैं। हर एक इदारा आज सो रहा है, मुसलमानों के बारे में कुछ सोच रहा नहीं। हर एक इदारे में ऐसी घपले हो रही कि करप्शन चल रहा है। 4 महीने मेरा रिश्तेदार आके चेयरमैन के उन्ना परमानेंट हो रहे हैं। इसकी थ्रो इंक्वायरी बराबर करेंगे। इसके इंक्वायरी नहीं हुई तो BRS पार्टी की तरफ से बराबर इसका खिलाफत करके उसको एक्शन ले सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।